साथियों, आज मेरी मामी कविता ने कार्डबोर्ड की मदद से ऐसा शानदार सोफा तैयार कर दिया कि मौसी कमला का सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। दरअसल कहानी कुछ महीने पहले से शुरू होती है। पिछली बार जब मौसी कमला राखी पर हमारे घर आई थी, तब उन्होंने हंसते हंसते मेरे भाई नितिन को सबके सामने ताना मार दिया था। उन्होंने कहा था, अरे नितिन, तुम्हारे घर में बैठने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं है क्या? मेहमान आए तो जमीन पर ही बैठाओगे? उनकी बात सुनकर घर में बैठे सभी लोग चुप हो गए थे। नितिन की आंखें झुक गई थीं और माँ का चेहरा उतर गया था। उस दिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मामी कविता के दिल में बात गहराई से चुभ गई। वह जानती थी कि घर की हालत कमजोर है, लेकिन इज्जत गरीब अमीर देखकर नहीं जाती। उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि अगली बार जवाब तानों से नहीं बल्कि मेहनत से दिया जाएगा। कुछ समय बाद नितिन की शादी तय हो गई। घर में खुशी तो थी, लेकिन पैसों की तंगी भी साफ नजर आ रही थी। शादी का खर्च, रिश्तेदारों की आवभगत और घर की सजावट, सब कुछ सीमित बजट में करना था। नया सोफा खरीदना तो दूर की बात थी। तभी मामी कविता को अपना पुराना हुनर याद आया। उन्होंने पहले इंटीरियर डिजाइन और बेसिक कारपेंट्री सीखी हुई थी। उन्होंने तय किया कि बाजार से कुछ खरीदने की बजाय खुद ही कुछ ऐसा बनाया जाए जो सबको हैरान कर दे। शादी से 15 दिन पहले मामी ने पुराने कार्डबोर्ड इकट्ठा करने शुरू किए। कहीं से फ्रिज के डिब्बे आए तो कहीं से टीवी के खाली कार्टन। उन्होंने सभी गत्तों को साफ किया, नाप ली और मजबूत डिजाइन तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने सोफे का ढांचा बनाया ताकि बैठने पर वजन आसानी से संभाल सके। फिर परत दर परत कार्डबोर्ड चिपकाकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह लकड़ी जैसा महसूस होने लगा। उसके बाद अंदर थर्माकोल और फोम भरा गया, जिससे सोफा आरामदायक बने। ऊपर से उन्होंने गहरे रंग का मखमली कपड़ा चढ़ाया और किनारों पर सुंदर डिजाइन बनाई। दिन हो या रात मामी बस उसी काम में जुटी रहती थी। कई बार हाथों में कट लग जाते, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी। जब सोफा लगभग तैयार हुआ तो पूरा परिवार देखकर दंग रह गया। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह कार्डबोर्ड से बना है। वह देखने में बिल्कुल शोरूम में रखे महंगे सोफे जैसा लग रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मामी की तारीफ कर रहा था। शादी वाले दिन घर रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। तभी मौसी कमला भारी गहनों और रौबदार अंदाज में पहुंची। अंदर आते ही उनकी नजर सीधे उसी सोफे पर पड़ी। उन्होंने बैठते ही कहा, इस बार तो तुम लोगों ने बड़ा बढ़िया फर्नीचर लिया है। पूरे समय वे उसी सोफे पर बैठकर रिश्तेदारों को दिखाती रहीं। नितिन चुपचाप सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब किसी ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि मौसी जी, ये सोफा बाजार से नहीं बल्कि मामी कविता ने कार्डबोर्ड से बनाया है, मगर उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 1 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा। तो साथियों, अब लास्ट मामी जी ने बहुत सुंदर सोफा बनाया है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने नितिन को पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी, लेकिन आज समझ में आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं हुनर और मेहनत में होती है।